सभी को जुले और नमस्कार। आज हम जो है एक स्पेशल पॉडकास्ट के साथ यहाँ पर आए हैं। आज जो है हमारे साथ बहुत ही ख़ास गेस्ट मौजूद है एफएम यांग स्किन के स्टूडियो में, जो कि जो है हमें हमारे यादों के पास वापस फिर से ले जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है एक ऐसा वक्त था जब लद्दाख के लोग जो हैं गर्मियों के समय में छतों पर सोते थे और बुज़ुर्गों से हम ऐसे सितारों की कहानियाँ सुनते थे। और हम उस मोमेंट में हम फिर से आज जीने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो रिश्ते हैं, ये जो कनेक्शन है, ऐसा लगता है कि कहीं कमज़ोर पड़ गया है। तो आज हम फिर से इस कनेक्शन को, इस रिश्ते को या फिर इस मेमोरी को जो है हम फिर से जीने वाले हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नैन जी, जो कि ट्रैवलिंग टेलीस्कोप लद्दाख इनिशिएटिव के ज़रिए जो है स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं लद्दाख के, और सितारों की कहानियाँ जो है कलेक्ट करते हैं और शेयर भी करते हैं। और हमारे साथ है अजंगले चिरिंग युरमेदले अजंगले तनी लिकिरने जुक्सन खले अजंगले यांग तनी ngata mixale diring tani ngata sgonme lam lukshul jane kazuk sha ngata rungs shada jachin mixale ngata skarcha skarma guntang del tang leju teu ngata yang mimang sidunla kyonga jachisno। एंड हमारे साथ है लद्दाख की रिनाउंड म्यूज़िकल बैंड दाशुक्स बैंड। हमारे एफएम यांगसिंग के स्टूडियो में है। दाशुक्स बैंड जो है अपनी एक सोलफुल या मधुर आवाज़ के साथ जो है हम फिर से उस मेमोरी को रिलीव करने वाले हैं, और साथ ही साथ जो है आप लोग भी आज शेयर करेंगे आप अपने मोमेंट्स, जो उस टाइम पे हम स्टार गेजिंग करते थे और छतों पर सोते थे, वो मेमोरीज आज हम रिलीव करेंगे। तो सबसे पहले आप सभी को फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं जिले जिले। जिले। और नैन जी, आपसे शुरू करते हैं। तो आज जो है हम एक स्पेशल पॉडकास्ट के लिए हैं, जो कि 12 अगस्त को स्पेशली स्टार गेजर्स के लिए एक स्पेशल ओकेजन है, एक इम्पॉर्टेंट मौका है स्टार गेज करने का। अब क्या होगा, क्या है, ये आप ही बताएंगे। या सो जैसे आपने कहा कि पिछले कुछ समय से मैं ये ट्रैवलिंग टेलीस्कोप चला रहा हूँ। सो पिछले 2 साल से मुझे मौका मिला अलग अलग जो स्काईज़ है लद्दाख के। जब हम पूरे भारत की बात करते हैं तो लद्दाख ऐसी जगह है जहाँ पे आपको पुराने समय में बिना लाइट्स के और जिस तरह से डार्क स्काईज होते थे और स्काईज हाउ दे नेचुरली शुड बी, कैसे वो बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के रहने चाहिए आपको दिखते हैं। और लद्दाख का जो आसमान से नाता है वो काफ़ी पुराना रहा है। लद्दाख आसमान पे कई चीज़ों के लिए निर्भर रहा है, बट जैसे हमारी ज़िंदगी बदलती है हम चीज़ों से दूर होते हैं। बट जब भी मैं कहीं जाता हूँ मुझे ये कहानियाँ सुनने मिलती है, लोगों की मेमोरी सुनने मिलती है। और आज एक 12 अगस्त की रात और 13 की सुबह के बीच आप जब अगर आसमान में बाहर निकल के देखोगे तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग इवेंट दिखेगा जो हर साल होता है। इसे हम पर्सिड्स मीटियोर शावर कहते हैं। सो मीटियोर्स एज इन हम उन्हें शूटिंग स्टार्स भी कहते हैं या टूटते हुए तारे कहते हैं, या लद्दाखी में जिसे स्कारदा कहते हैं। तो आपको इस रात में ऐसे हम कहते हैं कि प्रति घंटा आपको 50 से 100 के बीच शूटिंग स्टार्स आसमान में दिखेंगे। सो अगर आज आसमान साफ है, बादल नहीं है, अगर आप बाहर जाओगे तो आपको ये शो स्काई में दिखना चाहिए। तो आप इसे एक तरह से एक ओकेजन की तरह देख सकते हो, आसमान ने आपको दिए हुए चांस की तरह देख सकते हो। जब आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, अम्मा अब्बा के साथ, और जो आपके मेमेले हैं, अबीले हैं, वो भी होंगे, तो आप उनको लेके छत पे जा सकते हो, सो सकते हो। और ये ऐसा ओकेजन है जिसमें आपको ना टेलीस्कोप की ज़रूरत है ना बाइनोक्यूलर की ज़रूरत है, सिर्फ आपको अपनी ओपन आइज से आसमान को देखना है और आपको ये चीज़ें दिखेगी। सो ये आपको मोस्टली लाइक हम इसे पर्सीड्स कहते हैं। सो पर्सीड्स इसका नाम इसलिए है क्योंकि जो ये शूटिंग स्टार्स हैं, ये जो आपको मीटियोर्स दिख रहे हैं, ये एक पर्टिकुलर कॉन्सलेशन या जो स्टार पैटर्न्स है, हम स्टार पैटर्न्स को नाम देते हैं। जैसे आपने काफ़ी अलग अलग सुने होंगे, जैसे लद्दाखी में भी है, स्कारमा मिंदुन है जैसे। तो ये भी एक तरह से एक वेस्टर्न कल्चर का कॉन्सलेशन है जिसे हम पर्शियस कहते हैं। सो पर्शियस एक प्रिंस था जिसने मेड्यूसा को मारा था, तो उसको हम स्काई में कुछ स्टार पैटर्न्स में इमेजिन करते हैं, और उनसे हमें ये शूटिंग स्टार्स उस जगह से आते हुए दिखते हैं, इसलिए हम उसे पर्सिड्स मीटियोर शावर कहते हैं उस कॉन्सलेशन के नाम पे।
तो या एक बहुत अच्छा ओकेजन है, आप इन कहानियों को भी सुन सकते हैं आज और बाहर जाके इस स्काई के शो का आनंद उठा सकते हैं।